पंकज श्रीवास्तव, मेरा सवाल इस बात को लेकर यह है कि क्या कांग्रेस पार्टी की नजर में ये जो दलित तबका ये भी एक वोट बैंक है? आपको अरुण वाल्मीकि के परिवार के साथ मिलना है क्योंकि नजर आपके उत्तर प्रदेश के चुनाव पर है, ऐसा है क्या? अब देखिए, जैसा कि डॉक्टर साहब कह रहे थे, रविकांत जी, कि इस देश में हर व्यक्ति को एक मत मिला है और अगर आप कहें तो फिर हर व्यक्ति किसी न किसी वोट बैंक का हिस्सा है। लेकिन मैं इस बात को इसलिए नहीं मानता कि न्याय और अन्याय की लड़ाई में कोई भी ऐसी जाति नहीं हो सकती जो पूरी तरह से अन्याय के पक्ष में हो, और न कोई पूरी तरह से कोई जाति ऐसी हो सकती जिसका हर व्यक्ति किसी न्याय का ही दंड वो उठाए रखे। सवाल यह है कि क्या प्रियंका गांधी कोई ऐसी बात कह रही थी जो इस देश में अचानक हो रही है, जहां कानून व्यवस्था की समस्या पैदा हो रही है? ये हमारे लोकतंत्र का एक दाय है। लोकतंत्र केवल एक पार्टी का, देखिए, शासन नहीं है कि जिसमें एक पार्टी बहुमत पा गई और वो शासन कर रही है। लोकतंत्र बनता है एक पूरे परिवेश से। लोकतंत्र के परिसर में एक विपक्ष भी होता है जिसका काम है कि इस देश की जो जनता है उसकी पीड़ा को स्वर दे, उस स्वर को संगठित करे ताकि सरकार पर दबाव बने। और इस तरह से तमाम संस्थाएं भी हैं जो सरकार पर अंकुश का काम करती हैं। तो ये कुल मिलाकर एक लोकतांत्रिक या संसदीय लोकतंत्र जिसको हम कहते हैं, उसकी एक तस्वीर बनती है। कोई नई बात नहीं है। जब भारतीय जनता पार्टी 2 सीटों पर सिमटी हुई थी या उसके पहले लगातार एक विपक्ष में लंबे समय तक रही थी, आप वो अपना इतिहास उठाकर देख लें, जहां भी अत्याचार होता था उनकी नजर में सरकार के द्वारा, वो जाते थे और ऐसा कभी नहीं हुआ। मैंने अभी मतलब अपने छात्र जीवन तक तो यही देखा है, भारतीय जनता पार्टी के उत्थान के पहले तक तो यही देखा है कि इस देश में पुतला फूकना, चक्का जाम थोड़ी देर किसी चौराहे को कर देना और काला झंडा दिखाना, ये सब कभी बुरा नहीं माना जाता था। इस पर कोई लाठियां नहीं चलती थी। ये माना जाता था कि लोकतंत्र में शांतिपूर्ण अभिव्यक्तियां हैं, जो आक्रोश होता है जनता का, वो इस बहाने निकलता है। ये पहली बार हो रहा है कि ऐसी सरकार है जिसका आप पुतला फूकिए और उसपे काले झंडे दिखाइए तो आपके पोस्टर चौराहों पे लग जाते हैं। ये कैसी सरकार है? ये कहती है कि दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है। मुझे बड़ा अफसोस है कि दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी को लोकतंत्र की न्यूनतम जो एक मर्यादा होती है उसका भी भान नहीं है। प्रियंका गांधी क्या कर रही थी? प्रियंका गांधी वहां जा रही थी मिलने। आपको लगता है कि ये अगर राजनीति है तो कृपया आप भी जाइए, आपके मंत्रीगण भी जाएं और उसको सांत्वना दें। इसलिए तो होड़ है ना। अगर मानिए सांत्वना देना नाटक है तो ये नाटक आप करिए, किसने रोका है? प्रेम और करुणा का नाटक, प्रेम और करुणा या इस तरह के जितने भी एक मानवीय मूल्य हैं, इनका नाटक जो है वो रंगमंच पर होने वाले असली हत्याकांड से तो करोड़ों गुना बेहतर है। तो जहां पर एक मुख्यमंत्री की नजर में संविधान का कोई अर्थ नहीं है, वो कहता ठोक दो, बुलडोजर लगाओ, चला दो, अदालत कोई फैसला नहीं कर रही है, वो आदमी कहता है कि ठोक दो, तो पुलिस ने ठोकना शुरू कर दिया है। उसका नतीजा यह है कि आज कई पुलिस के बड़े बड़े अफसर अपराधियों की तरह भागे हुए हैं। ये उत्तर प्रदेश के लिए, पूरी पुलिस व्यवस्था के लिए शर्म की बात है। और ये शायद प्रियंका गांधी की जो कोशिश है उसी का नतीजा है कि जो पुलिस वाली जो महिला पुलिस कांस्टेबल या दरोगा उन्हें पकड़ते हैं, वो मौका पाते इनके साथ सेल्फी खिंचा रहे। तो ये बात सोचना चाहिए भारतीय जनता पार्टी को कि अगर वर्दी वाले लोग इस तरह से विपक्ष के नेता के स्वागत पे बिछे जा रहे हैं तो आप दरअसल कर क्या रहे हैं? ये सत्ता का प्रश्न नहीं है, ये प्रश्न है कि क्या इस देश में लोकतंत्र रहेगा, उत्तर प्रदेश में लोकतंत्र रहेगा या फिर नहीं रहेगा। बाकी जो रविकांत जी ने कहा है किस तरह से एक मनवादी व्यवस्था का एक नए किस्म से पुष्यपुत्र शुंग की याद दिलाई इतिहास के उन चरणों में मैं भी बात नहीं करना चाहता। पता नहीं अश्विनी जी उसमें कितने सहज होंगे, लेकिन इतना तो उन्हें बताना ही होगा कि एक विपक्ष का नेता अगर जाता है कहीं तो आपको तकलीफ क्या है? आप उन्हें गिरफ्तार करके पुलिस लाइन में रख देंगे। और फिर अगर इतना ही बड़ा वो अपराध करने जा रहे हैं तो ये अकल 3 घंटे में आपको आ कैसे गई? ये क्या चक्कर है? या तो आपके मस्तिष्क जो लोग चला रहे हैं, जो आपका थिंक टैंक है, उसका बल्ब जरा धीमे जलता है, ट्यूबलाइट पुरानी हो गई है तो बदलवा दीजिए। एलईडी इस समय लगती है और तमाम नए नए आ गई टेक्नोलॉजी, तो ट्यूबलाइट की तरह काम न करें। एक सरकार है, उसकी तेजस्विता संविधान की रक्षा में है। संविधान का जितना वो पालन करेगी उतनी ही सरकार तेजस्वी हो। जी बिल्कुल। अश्विनी जी, रविकांत जी ने भी जो बात कही है और जो पंकज जी ने बात कही, मुझे लगता है वो गंभीर बात है। सवाल इस बात को लेकर कि प्रियंका गांधी जा ही रही थी आगरा, अरुण वाल्मीकि के परिवार से मिलना ही चाहती थी, उसमें ऐसा कौन सा हंगामा खड़ा हो गया कि उनको डिटेन करना पड़ा, उनको हिरासत में लेना पड़ा? अंत में आपको परमिशन तो देनी पड़ी उनके परिवार से जाके मिलने के लिए।
देखिए आशुतोष जी, उत्तर प्रदेश में तनाव है क्योंकि यहाँ चुनाव है। हाँ। और प्रियंका जी बहुत बढ़िया वाली एलईडी है। पंकज जी इस समय दिल्ली से आई हैं, एलईडी जो है चमक रही है, दिखाई दे रहा है, बड़े सोने का चम्मच थोड़ी लेकर पैदा रोशनी हो हुई रही है 3-3 उत्तर प्रदेश पे जी। नहीं नहीं, मेरा तीन प्रधानमंत्री। एक मिनट मैं गुजारिश करूंगा हमारे तमाम जो पैनलिस्ट हैं अपना अपना पक्ष रखें। अगर आपको कोई इंटरवीन करना है तो आपको बाद में मौका दिया जाए। प्लीज बीच में डिस्टर्ब ना करें, या बीच में ना बोले तो बेहतर रहेगा। आई एम सॉरी, लेकिन मुझे ये कहना पड़ेगा। अश्विनी जी बताइए। 3 प्रधानमंत्रियों के कुल की ओर चश्मो चिराग हैं। वर्णशंकर परिवार की एक है, अभी मनुवादियों की बात हो रही थी, वो ट्यूबलाइट से बेहतर एलईडी की तरह जल रही हैं। रविकांत जी ने बहुत बढ़िया भाषण दिया अछूत पर। प्रोफेसर हैं, भाषण अच्छा आएगा और हो सकता है विचारधारा से मेल ना खाते हो। किसी को, रविकांत जी और पंकज जी, आप दोनों लोगों से मैं कहना चाहूंगा, किसी को लोकतंत्र में कहीं जाने से रोक नहीं है, न रोका गया है। धारा 144 कहीं लागू अगर है, पुलिस प्रशासन अपना काम कर रहा है, तो अगर कोई भी नेता हो तो उसको उसका सहयोग करना चाहिए। अच्छा है, प्रियंका जी ने सहयोग किया। जो वीडियो आए हैं, मैं कह रहा हूं उन्होंने सहयोग किया, पुलिस को सहयोग किया, पुलिस उनको लेकर गई। ये हिरासत राजनीतिक कितनी कैसी होती है, ये गिरफ्तारी नहीं होती है, ये हिरासत होती है। हिरासत से फिर उनको छोड़कर वहां जाने दिया। प्रश्न ये उठता है कि उत्तर प्रदेश में ही दलित और अछूत आप लोगों को दिखते हैं। एक आपके पंजाब में तरन तारण में बकरे की तरह काटा गया दिल्ली के सिंघू बॉर्डर पर, वो अछूत आपको नहीं दिखा, जिसको डीजल डालकर जलाकर वहां पर लाश जलाई गई उसके परिवार के साखों के सामने। उस अछूत के बारे में कुछ नहीं कहेंगे। दूसरा एक अछूत आपका मुख्यमंत्री है। क्षमा कीजिएगा, मैं कह रहा हूं अछूत मतलब, क्योंकि रविकांत जी ने यह बात कहा है। मुख्यमंत्री है वहां का, 50 लाख रुपया लखीमपुर में आकर वो दे सकते हैं, और 5 रुपया भी जो है तरन तारण के उस दलित को नहीं दिया उन्होंने। वो कौन सी मनुवादी व्यवस्था है? हिंदुस्तान की पहली मनुवादी पार्टी जिसको आप गाली देते थे, वो कांग्रेस की थी। आज की बात, वहां वो दलित नहीं दिखा। पंजाब का ही बोहा एक जगह है, वहां का एमएलए एक दलित को सिर्फ इसलिए थप्पड़ मारता है, और उसके गनर और उसके साथी उसको इसलिए मारते हैं कि वो पूछ देता है कि क्यों, हमारे यहां क्या काम आपने किया है। कांग्रेस का वो विधायक था जोगिंदर पाल, वो आपको अछूत और दलित नहीं दिखाई देता है। सीकर में 7वीं की लड़की के साथ बलात्कार होता है, वो आपको दलित नहीं दिखाई देती है। क्यों इस तरीके का नैरेटिव आप लोग उत्तर प्रदेश में ही क्यों सेट करते हैं? पढ़े लिखे लोग होकर मनुवादी और अछूत और ये बात करते हैं आप लोग। अरे ठीक है, मैं मानता हूं उत्तर प्रदेश में चुनाव है। पंकज जी, 6% की पार्टी है आपकी कांग्रेस, अच्छा है, मेहनत कर रही है। प्रियंका जी अपना वोट बढ़ाएं, हो सकता है 8 हो जाए, 10 हो जाए, या अच्छा खासा लड़ जाएं। अच्छा काम कर रही हैं, लड़ना चाहिए, इस तरीके से दिखना चाहिए। अखिलेश जी की तरह घर में बैठकर ट्वीट नहीं करना चाहिए। आज माननीय प्रधानमंत्री जी गए थे, इन्होंने 2016 में क्यों उसकी आधारशिला की बात की, और आज लिख रहे हैं कि मैंने किया। हिंदुस्तान में कुछ दिन बाद ये कह देंगे कि नासा भी हमारा ही उत्पादन है और चांद पर हम ही घर बनाकर आए थे। ये अखिलेश जी हैं, उनसे तो कम से कम बेहतर कर रही हैं। अच्छा है, मैं स्वागत करता हूं लोकतंत्र में ऐसे कामों का, मैं स्वागत करता हूं, करना चाहिए। विपक्ष के रूप में वो आई हैं, उन्होंने किया है, लेकिन ये नैरेटिव सेट करके नहीं करना चाहिए कि ये दलित है, मुझे यहां जाना है और यहां रोका गया। मैं ये सिर्फ इस बात को इसलिए कहना चाहूंगा कि उत्तर प्रदेश में, चाहे पूरे भारत में लोकतंत्र है, राजनीति किया जाए खुल के, विरोधी दल नहीं रहेंगे तो राजनीति में भी मजा नहीं आएगा। लेकिन हमको एक मजबूत विरोध चाहिए। आने दीजिए प्रियंका जी को, आप जनवरी फरवरी जब भी चुनाव होता है, देखते हैं इन सब उनके ड्रामा, झाड़ू और सब चीजों का कितना असर पड़ता है। जी ठीक है अश्विनी जी। पंकज जी, रविकांत जवाब देना चाहेंगे, लेकिन हमारे दो साथी सिद्धार्थ कलहंस जी, शीतल पी सिंह अभी नहीं बोले हैं, वो बोल रहे हैं, उसके बाद आप लोग उसका जवाब दीजिएगा। अश्विनी जी ने अपनी बात को मजबूती के साथ रखा है। सिद्धार्थ, ये जो पूरा ड्रामा आज दिन में दिखाई पड़ा, ये क्या दर्शाता है दरअसल उत्तर प्रदेश के अंदर? क्या उत्तर प्रदेश के अंदर विपक्ष की राजनीति सिर्फ प्रियंका गांधी में सिमट कर रह गई है कि अगर कहीं किसी दलित की मौत होती है, अगर किसानों के ऊपर अगर एसयूवी चढ़ती है तो वही जाने की कोशिश करते हैं? अखिलेश यादव, मायावती ये सिर्फ ट्वीट करते हैं?
इसमें कोई दो राय नहीं है कि सबसे प्रोएक्टिव अप्रोच के साथ प्रियंका गांधी ने उत्तर प्रदेश में होने वाले हर घटना पे हर उस पर रिएक्ट किया है और गई है। अभी चुनाव और तनाव की बात कर रहे थे हमारे दोस्त शाही जी, तो 2 साल पहले कुंभा में आदिवासियों का नरसंहार हुआ था, तब कोई चुनाव भी नहीं था, दूर दूर तक उसकी कोई परछाई भी नहीं पड़ रही थी चुनाव की। और आदिवासी शायद उत्तर प्रदेश में 1% भी नहीं है, शायद ही 1 आध सीटें हो जहां पर आदिवासियों का विधानसभा में 403 में कि जहां आदिवासियों का कुछ प्रतिनिधित्व हो, बाकी और कोई उनकी संख्या नहीं है। लेकिन बावजूद उसके प्रियंका गांधी गई थी। और अगर आज चुनाव है इसलिए तनाव है, तो तब कोई चुनाव नहीं था और तब कोई तनाव नहीं था, लेकिन तब भी उन्हें गिरफ्तार किया गया था, गिरफ्तार करके उनको चुनार की जेल में रखा गया था। तो ये देखिए, प्रियंका गांधी की बात सच है कि विपक्ष से जिस तरह की उम्मीद की जाती है, सबसे पहले अखिलेश यादव से उम्मीद की जाती है, फिर मायावती से भी की जाती है, और कांग्रेस तीसरे नंबर की पार्टी है, इसमें कोई शुबा नहीं है। लेकिन सड़क पर उतर कर लड़ने में, जाने में, आगे बढ़कर संघर्ष करने में, इसमें प्रियंका गांधी ने अपनी एक जगह बनाई है। और आज उत्तर प्रदेश में, मैंने अभी कुछ दिन पहले की बात है कि एक कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, मैं गया था, तो कांग्रेस पार्टी के दफ्तर के पास कोई अनुदेशक अपनी कुछ मांगों को लेकर आए थे और वो बार बार ये कह रहे थे कि एक बार जरा ये लोग हमारी बात उठाते। तो मैंने कहा भाई तुम्हें कहीं और जाना चाहिए, ये तो इनके पास तो 5-6 विधायक हैं, इनका क्या होगा। बोले नहीं साहब, ये उठाएंगे तो सुनी जाएगी, ये लोग जोर शोर से चीजों को रख सकते हैं, बाकी और कोई रख नहीं सकता है। तो भाई ये उम्मीद तो कांग्रेस पार्टी ने, ये उम्मीद कम से कम प्रियंका गांधी ने पैदा की है। और अच्छी बात है, अश्वनी जी इसका स्वागत कर रहे हैं, और करना भी चाहिए कि अगर उत्तर प्रदेश में विपक्ष की आवाज बनकर वो उभरी हैं, तो ये स्वागत के लिए, ये स्वागत योग्य है कि आज लोग उनकी तरफ आशा की निगाहों से देख रहे हैं। और रही बात जहां तक दलितों की या छूत की और सबकी बात जो कही है, उन्नाव की घटना पर वो पैदल निकल पड़ी थी। उन्नाव में जिस लड़की के साथ कांड हुआ था वो कोई दलित नहीं थी। और भी ऐसी कई घटनाएं हैं जहां पर वो गई, या लखीमपुर में। तो ये इससे कोई जरूरी नहीं है कि आप ये कहें कि केवल फलानी जाति के लिए जाते हैं या फलाने समुदाय के लिए जाते हैं। और पंजाब में हुआ है, राजस्थान में हुआ है, वहां आप विपक्षी दल हैं, आपको जाना चाहिए। या आप ये उम्मीद रखते हैं कि चूंकि हम वहां नहीं जाते हैं इसलिए तुम यहां ना जाओ। तो अगर ऐसी आप उम्मीद पालते हैं तो ये अपने आप में बड़ा हास्यास्पद है। आपको जाना चाहिए, आपको इससे ज्यादा जोर शोर के साथ आवाज उठा देनी चाहिए। लेकिन इतना तय है कि प्रियंका गांधी, अश्वनी जी की सदिच्छा है कि वो 6% से बढ़ के 10% वोट ले आए, 12% ले आए, हो सकता है ले आए, हो सकता है ना भी लाएं। लेकिन इतना जरूर है कि हाँ, विपक्ष की अगर आवाज बन पाई है तो ये स्वागत योग्य है। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।